रेनबो पार्ट 2 जो क्लास 12 का है, उसमें प्रो साइड में आज हम देखेंगे जो पहला जो है लेसन आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी, मतलब इनके लेखक जो हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के, वो महात्मा गांधी हैं। तो सबसे पहले आप ऑथर के बारे में परिचय लीजिए, चूँकि पहले दिया हुआ है तो थोड़ा सा जरूरी भी है, और याद रहे कि इससे क्वेश्चन आंसर भी हम लोग को देना होता है एग्जाम में। तो चलिए अब देखते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी के बारे में हम लोग समझते हैं। कहता है कि मोहनदास करमचंद गांधी, यहाँ जो देख रहे हैं आप ब्रैकेट में 1869 1948, यह आप ये समझ लीजिए कि जन्म और मृत्यु की तिथि है क्रमशः। तो अब समझिए कि पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। मतलब महात्मा गांधी जो हैं वो बापू के नाम से या फादर ऑफ नेशन मतलब राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते थे। तो फिर कहता कि मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, मतलब वो धार्मिक नेता अधिक थे बनिस्पत की पॉलिटिशियन से। यहाँ यह समझिए आप, ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेशन एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। मतलब उनके पास उन्होंने सफलतापूर्वक क्या किया, ट्रूथ एंड नॉन वायलेशन, मतलब उनके पास जो दो मुख्य हथियार थे, वहाँ देखिए चीफ वेपन्स, उनके पास दो मुख्य हथियार थे। कौन कौन थे? ट्रूथ एंड नॉन वायलेशन, मतलब अहिंसा और सत्य, मतलब सत्य और अहिंसा नामक दो हथियार थे, जिनके बल पर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, मतलब उन्हीं दो हथियारों के बल पर जो है इंडिया ने अपना स्वराज पाया। फिर क्या कहता है, फ्रॉम 1915 टिल 1948, यहाँ पर आप नोट करेंगे इस सेशन को कि 1915 से लेकर के 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब 1915 से लेकर के 1948 तक पूर्णतः भारतीय राजनीति पर उन्होंने अपनी छाप छोड़ी, या यूं कहें कि हावी रहे। ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब वो हावी रहे। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फोनेटिक, हैंड्स ऑफ फोनेटिक में होता है आक्रांता के हाथ, ऑन 13 जनवरी 1948, माने उनकी मृत्यु जो है वो एक आक्रांता के हाथों हुई। डेट नोट कर लीजिए, 30 जनवरी 1948 को, तो डेट नोटिस कीजिए इसको। और फिर देखिए हिज ऑटोबायोग्राफी। अब ऑटोबायोग्राफी क्या है? आत्मकथा। मतलब क्या कि अब इसके बारे में समझिए कि बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी, ये दोनों दो हैं। चलिए उस बाद में चर्चा होगी, बट यहाँ ऑटो है तो आत्मकथा समझिए। कौन सी भाई? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा अनुभव, एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया एंड द स्पीचेस दैट articles that he wrote for young India and the speeches that he delivered on different occasion, मतलब उन्होंने जो इंडिया के यंग इंडिया के बारे में लिखा और उनके द्वारा जो समय समय पर जो है अनेक जगह पर, मतलब विशेष जगह पर उन्होंने जो अपनी प्रस्तुति दी भाषण के तौर पर, रिवाल हिम टू ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, मतलब एक विशेषज्ञ के रूप में, बहुत बड़े विचारक के रूप में ही नहीं, बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने जो अपनी प्रस्तुति दी। आइडियोमेटिक इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी में, इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, जो यहाँ जो भी देख रहे हैं आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो अभी जो लेख है उसके बारे में कहा जा रहा है।
गांधी जी टॉक अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन civilization which I successfully withstood the passage of time, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब क्या कहते हैं, गांधी जी टॉक अबाउट द साउंड ऑफ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। गांधी जी कहते हैं भारतीय सभ्यता के नींव के बारे में बोल रहे हैं कि जो है उन्होंने अपना जो अब तक जो है सफलतापूर्वक जो उन्होंने अपनी बात को देखा रखा, उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है, सफलतापूर्वक समझदारी दिखाई है। अब क्या कहता है, भारतीय लोगों के बारे में बोल रहे हैं, भारत के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ के सभ्यता और संस्कृति के बारे में। अब कहा जा रहा है कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन व्हिच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी, मतलब क्या पश्चिम का जो बात है, उनका जो कल्चर है, वो उनका जो विचार है वो है कि मेटेरियलिटी मतलब क्या कि टेंडेंसी ऑफ प्रिविलेज मेटेरियलिटी मतलब भौतिकतावाद के ऊपर है, जो कि कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, जो कि भारतीय से मेल नहीं खाता है। मतलब वो भौतिकता की बात करते हैं जबकि हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं, क्योंकि दोनों का अलग अलग रास्ता है। इसलिए यहाँ गांधी जी कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि दोनों में कोई मेल नहीं है, मतलब कोई तालमेल नहीं है, दोनों में कोई जोर नहीं है। ऐसा नहीं कि कहीं मेल मिलाप हो रहा है। तो हम लोग इस तरह लेखक के परिचय में देख लिए हैं। अब आप भी एक दो बार पढ़ के आप इसको समझिए, तो फिर हम अगले पाठ में आपके साथ इसी में आएंगे। आप पैरा बाय पैरा उसमें देखेंगे कि आगे गांधी जी द्वारा क्या कहा जाता है। तो फिर से आप इसको एक बार जरूर पढ़ें, और इसमें से जो नोटिस करने योग्य है, जैसे डेट वो नोट कर लीजिए, जहाँ जहाँ जो डेट है तो वो सब नोट कीजिए, क्योंकि बेस वही है, क्वेश्चन आंसर उसी से आएंगे। तो आशा करते हैं आप इस हमारी प्रस्तुति को आप समझे होंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।